यूपी के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, चुनाव लड़ने का सबसे पहले क्या वजह है? देखिए, अपना किसान पार्टी का यह मानना है कि जब तक किसान की भागीदारी सत्ता में नहीं होगी तब तक इसका भला संभव नहीं है। अभी आपने देखा विगत 1 साल पहले कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन और 1 साल चला, उसके बाद सरकार इसकी उचितता को मानी और इसको रद्द करने का ऐलान किया, जो पूर्णतः अभी क्लियर हुआ भी नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि इस तरह याचक के रूप में किसान ही सरकार बनाती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो कोई भी पार्टी की सरकार हो वो किसान को भूल जाती है। न किसान के लिए आज तक कोई अच्छा कानून बना, न उसके बेहतर के लिए सोचा गया, न ये जो है बाढ़ से जो बर्बाद होता है पूरा रूरल ये कल्टीवेशन एरिया, उसके लिए कोई कानून बना, और न जो फसल बीमा योजना है उसके लिए कोई सेटअप अच्छा हुआ। तो यह इसलिए नहीं हुआ कि जहाँ कानून बनता है वहाँ किसान है नहीं, न किसान के कोई प्रवक्ता है। 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने 1967 में हिंदुस्तान में उद्योग नीति बनाई, जो उद्योग नीति आज फल फूल रहा है। आप देखेंगे कोई उद्योग चलाने वाले आत्महत्या नहीं करते, लेकिन लगातार आज आज़ादी के 75 साल हो गए, किसान जिस काम को कर रहे हैं हर साल 5 से 5.5 हज़ार किसान आत्महत्या करते हैं। उनकी जो जीवन बेबसी की जीवन है, बेचैनी की जीवन है, उसे तंग आकर के वो करते। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है कि किसान के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना। आपको जानकर के हैरत होगी कि 75 साल बाद भी इस विकसित हिंदुस्तान में किसान के लिए कृषि नीति नहीं बनी, और इसी का कारण है कि आज कृषि बिल लाना पड़ा। यदि कृषि नीति हमारी बनी रहती तो कृषि बिल लाने के नए सेटअप का क्या ज़रूरत था? तो हमारा मानना यह है कि जब तक खपत के आधार पर उत्पादन तय नहीं होगा तब तक हम अपने माल का दाम अपने फिक्स नहीं कर सकते हैं। इन बातों को लेके उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि हर राज्य में अलग अलग नदियां हैं जो बाढ़ के समय में पानी उछाल करती है, तो हमारा धन जन माल सब कुछ बर्बाद होता है। इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज पर यदि देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा जा सकता है, 500 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा जा सकता है, तो देश की आबादी को बचाने के लिए उपाय नहीं किया जा सकता, कानून नहीं बन सकता है। लेकिन देश में आज तक कानून नहीं बना। आप देखते हैं 1967 में ये बीमा योजना लॉन्च किया, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। उस बीमा योजना से सबों को फ़ायदा है, कृषि को छोड़ करके। आप देखिए 2009 में आपको कृषि त्रासदी, ये कोसी त्रासदी हुआ था, जो 2.5 अंचल के लोग बह गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनकी ज़मीन जो उपजाऊ था वो बालू से भर गया। क्या हुआ? उसके लिए कोई मुआवजा मिला? नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला कि जो ये बीमा योजना है ये मकड़जाल का कानून बना हुआ है, उससे हमको फ़ायदा नहीं होता है। जब हम कानून बनाएंगे, जब हमारा सेटअप के अनुसार, हमारे मसौदा के अनुसार कानून बनेगा, तो 5 कट्ठा ज़मीन जो खेती करते हैं उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कब संभव है? जहाँ कानून बनता है वहाँ जब तक किसान नहीं जाएगा तब तक हमारा भला होना नहीं है। इसी सवाल को लेकर के पूरे देश में हमारा संगठन चल रहा है। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, इसको इन बातों को लेकर के ज़मीनी स्तर से जितना वाजिब काम होना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं। पार्टी चलाना, पार्टी को आगे बढ़ाना ये बड़े लोगों का काम अब तक रहा है, पैसे के बल पर। हम बगैर पैसे वाले हैं, लेकिन हमारी बात कोई पैसा वाला करेगा नहीं, इसलिए हम किसी मसीहा के प्रतीक्षा में नहीं हैं। हम ही सभी छोटे लोग, किसान करने वाले लोग अपनी बात को लेकर के जिहाद छेड़े हैं, और यह जिहाद हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम यूपी में भी 2 जगह से चुनाव लड़ने का तय किया है, एक अमेठी है, दूसरा गौतम नगर है। तो हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात को ले जाएंगे, और आने वाला जो दिन 2024 होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम लोग पूर्णतया पूरे देश में अपनी बात को ले जा करके फैलाएंगे, और अपने किसानों को एकत्रित करके किसान की सरकार बने, किसान सरकार में जाए, ये इस मकसद के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं अपना किसान पार्टी का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।